वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। सुंदर बेल क्लासेस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी तक आपने देखा कि मैं अभी 12th का मैथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश किया हूँ। उसमें और भी बहुत कुछ लेकर मैं आऊँगा। अभी उसमें कुछ मैंने ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर टेन थीटा लेट करते हैं, कहाँ साइन थीटा लेट करते हैं, कहाँ कोट थीटा लेट करते हैं। इस तरह की बातें भी मैं इस तरह के एक वीडियो लेकर आऊँगा, मैं बताऊँगा आपको अभी। और अभी तो बहुत सारी बातें बहुत कुछ उसमें हमें पढ़ाना है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको नॉर्मल NCERT हमने कवर किया आपको, है ना? ठीक है। अभी तो बहुत कुछ करना है हमने, बोर्ड के लिए बहुत कुछ करना है, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड है, और भी जो अदर्स बोर्ड्स हैं उनके लिए बहुत कुछ करना है, JEE के लिए अलग से करना है हमने। लेकिन आज का जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर आया हूँ। आप पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे आप, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काम आएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यानी टॉपिक ना आप देख रहे हैं लॉगरिथम। जी, लॉगरिथम मैं आज बेसिक से बिल्कुल जीरो से, यानी समझो मैं शुरू कर रहा हूँ बेसिक से, और मैं बेसिक बताने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। और आप जानते हैं कि जो 11th-12th में बच्चे केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको उसमें केमिस्ट्री में लॉग सिस्टम नहीं आता है, या कई टीचर्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, वो टीचर्स लोग भी उनको पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं। यानी वो कह देते हैं उनसे, बच्चों से, कि आप मैथ्स के टीचर से आप पूछ लेना पूरी कंसेप्ट, है ना? तो मैं वही बताऊंगा उनको, आप सबको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में भी आप लॉग एंटी लॉग किस तरह से सॉल्व करोगे, पॉइंट में होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर नेगेटिव होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो ये मैथ्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत आपके लिए लाभकारी है, यानी आपके लिए बेनिफिशियल है, और केमिस्ट्री बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल होगा। ओके, तो आइए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले आपको सीखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग लॉग सिस्टम में कहीं जाएंगे, वो ध्यान दीजिए आप, है ना? तो देखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए ये हमने लिखा ए है, ये मान लीजिए बेस है यहाँ पर, है ना? तो ए की पावर क्या है? x है। ए की पावर क्या है? बेस, ये बेस है यहाँ पर, और इसका पावर क्या है? x है, इक्वल टू कुछ भी यहाँ पर लिखा हो, मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, आप मान लीजिए कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने n लिख दिया, नो प्रॉब्लम, आप n लिख दो, m लिख दो, कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, नो प्रॉब्लम। हम जनरल फॉर्म बता रहे हैं आपको ना, बेसिक। ये आपको किस में जी? तो ये आप जान रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है ना। एक्सपोनेंशियल मीन्स क्या होता है कि पावर के फॉर्म में ये है। ओके, अब इसको हमने लॉग में चेंज करना है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा मैं। आप पूरी वीडियो आपको देखना है, पूरी वीडियो को देखोगे, पूरी वीडियो को आप देखोगे यहाँ पर, इस वीडियो को कम से कम देखो पहले, वीडियो के बाद देखेंगे और लाऊंगा तो, लेकिन जब पूरी देखोगे तो एकदम कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर। तो जब इसको हमने लॉग में ले जाना है तो क्या होता है, आपको ये देखना है कि क्या होता है। बहुत सिंपल है, देखिए जब इसको हम लॉग में ले जाएंगे तो लॉग, है ना, ये जो लॉग है आपका, ये जो ये नीचे है, यानी इसको मैं बता दूं कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको हम बेस कहते हैं हम लोग, आप जानते होंगे क्या कहते हैं इसको बेस कहते हैं, है ना। तो बेस, तो जो बेस है यहाँ भी बेस बनेगा, यानी जो नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो यहाँ भी हमने क्या लिखना है, यहाँ नीचे लिखना है, यानी ये जो बेस बनेगा, ये जो होगा ये क्या बन जाएगा? बेस। देखिए हमने यहाँ ये लिखा है नीचे, यानी ये भी बेस है ना।
और ये जो एन है ना, ये एन यहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और ये पावर है वो एक यहाँ आ जाएगा जी। ये जो पावर हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा एक बार, बड़ी हम आपको सावधानी से मैं बता रहा हूँ कि जो बेस है वो यहाँ, यानी जो नीचे है वो नीचे ही आएगा। देखिए यहाँ भी हम कहेंगे इसको बेस, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी जो है ये इसको बेस ही कहेंगे इसको हम, ये लीजिए ये बेस ही है ना। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी क्या था, बेस था, और यहाँ भी क्या है, बेस है लॉग सिस्टम में भी। तो करना कुछ नहीं है जी, बस जो आपका पावर है ये है ना, वो पावर यहाँ जाएगा राइट हैंड में, और जो इक्वल टू में था वो एन यहाँ जाएगा, और ये बेस, यानी ये बेस है। अब इस बेस का मतलब क्या होता है भाई, है ना। आप जो बेस मैंने लिख दिया, तो इस बेस का क्या मतलब है, आप बेस से क्या समझते हो, है ना, है ठीक है। तो बेस से क्या समझते हैं मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए क्या समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है पर कि ये क्या चीज़ हो सकता है ना। अब मान लो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई ये ए की पावर क्या है, जो मैंने ए की पावर कह दिया भाई एक्स है, ये लीजिए, और मैंने यहाँ लिख दिया बी, है ना। मैं एग्जाम्पल एक तरह दे रहा हूँ कि जो हमने ए लिखा था अब मैंने बी लिख दिया। आपको ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है जी। ध्यान दीजिए, जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जब लिखेंगे इसको हम तो लॉग, यहाँ भी बेस हमने ए लिया है, इक्वल टू बी है, लेकिन पावर यहाँ भी एक्स है, सिर्फ हमने एन की जगह पर हमने बी ले लिया है। तो जब इसको लिखो तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ बेस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या आएगा, बेस आएगा, है ना। और जिस तरह से एन यहाँ आ गया है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी, ये लीजिए बी, यानी आप कहोगे लॉग ऑफ क्या बी है, और लॉग ऑफ बी कितना होगा, एक्स, लाइक दिस, यहाँ भी एक्स आ गया है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों जगह आपका ये हमने, आप जैसे भी लिखो यहाँ भी ये आपका बेस यही है, यानी ये बेस है। आप समझ रहे हैं पर कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है सर दोस्त। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो इसमें जो ए है और एक्स है उसको क्या होना चाहिए, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो इस रिस्ट्रिक्शन को भी ध्यान देना आपको, क्या है इसमें, तो ये जो ए होना चाहिए यहाँ भी, यानी जो बेस है, ए फोर क्या यहाँ पर हमने लिया, बेस लिया है। जो भी जहां पर भी जो जिस लॉग में भी जो बेस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। जो बेस है वो कभी भी आप मैथ्स में करो, केमिस्ट्री में करो, ये एक कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा, इसका बेस नेगेटिव होगा, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और ये भी साथ में रखना है भाई, 0 से बड़ा तो होना चाहिए ये, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ कि 0 से बड़ा तो 1 भी होता है। तो दोस्त ये आपका नॉट इक्वल टू 1, आपको 1 भी नहीं होना चाहिए। ये आपका 2 रिस्ट्रिक्शन याद रखना है कि जो बेस है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं हो सकता, यानी 1 छोड़ के कुछ हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, एनीथिंग, और नेगेटिव नहीं होगा, 1 और नेगेटिव नहीं होगा। और साथ में जो आपने देखा पावर है, वो पावर को भी देखना है दोस्त, वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो पावर है वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया मैंने कि जो एक्स है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ये जो मैंने लिखा है रिस्ट्रिक्शन आपका, ये चीज़ ध्यान रखना है। और मैं इसको प्रूव करूँगा भी, मैं इसके आपके सामने प्रूव करूँगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, तो मैं आपके सामने ही प्रूव करूँगा, ये ध्यान रखिए आप यहाँ पर। लेकिन अभी जो मैंने आपको बता दिया है ना, तो ये जो बताया है इस पर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको एग्जाम्पल दूंगा, पहले आपको समझाऊंगा, फिर इसको मैं प्रूव करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए बच्चे, जितने लाइव बच्चे हैं वो भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। बाकी जो अपलोडिंग वीडियो जो यूट्यूब पर देखते हैं उस बच्चों के लिए भी हम खास करके मेहनत में और ज़्यादा करता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आइए, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा दोस्तों, इसको समझाने के लिए आपको, कि बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा। चलिए मानते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आप जानते हैं कि 2 का पावर अगर मान लीजिए 4 है, 5 जो भी है, 5 चल लेते हैं हम, 32 होता है कि नहीं होता है, होता है। आप आराम से समझो, आप जल्दी मत करो, बस समझो। आप एक बार समझ जाओगे मेरे पढ़ाया हुआ, मेरी वीडियो को देखकर, पूरी वीडियो को देखकर, बस पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। आप देखिए एक बार सही, पूरी वीडियो को देखो तो सही।
आप जानते हो कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बार करोगे तो 32 आना है। यस, आप देखिए, आप इसको मिलाइए या इसको मिलाइए, ये आपका क्या है, आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये कितना है जी, 2 है जी, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर x कितना है जी, 5 है जी, देखिए यहाँ पर। और इसी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो, अगर इसमें लेते हैं b या इसमें लेते हैं, चलिए हम दोनों लिख लेते हैं कि b हो या n हो, तो इसके लिए कितना है जी, 32 है कि नहीं है, हमने पुट कर दिया, है ना। अब पुट करने के बाद इसको लॉग में चेंज करिए, इसको हमें चेंज करना लॉग में, चेंज इनटू लॉग सिस्टम, ठीक है। तो जब लॉग में चेंज करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, ध्यान दीजिए, लॉग हमने पता है यहाँ ए आता है यानी बेस आता है, हमारे पास बेस कितना है जी, 2 है, बिल्कुल राइट, ओके। चलिए अब हमने यहाँ क्या आना है जी, यहाँ पर क्या आना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर b आता है, b यानी जो इक्वल टू मैच, तो हमारे पास कितना है जी, 32, ये लिखिए 32 है, ओके। आप ब्रैकेट में रख सकते हो ना, ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू कितना आएगा जी, इक्वल टू ध्यान दीजिए, तो हमारे पास इक्वल टू में क्या आता है जी, तो आता है, आप देखिए अब यहाँ पर x आया, यानी जो पावर था, तो पावर कितना है जी, 5। आप समझ रहे हैं किस तरह से मैं पुट किया, और इसको इन दोनों कंपेयर करते हुए मैंने आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से लॉग सिस्टम ये चेंज होगा। यानी ये समझ लो कि आप जानते होंगे ये लॉग सिस्टम 9th से स्टार्ट होकर 9th 10th 11th 12th और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आना ही आना है लॉग का। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं, कम्पिटेटिव एग्जाम्स या आपका 12th बोर्ड जो केमिस्ट्री में होता है, जहाँ पर ये लॉग सिस्टम आपको नहीं भी होना है ना। और कम्पिटेटिव एग्जाम्स, कोई भी कम्पिटेटिव किसी डिपार्टमेंट का आप कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, आप जेई मेंस दो, जेई दो, या फिर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स दो किसी डिपार्टमेंट का, सब में आना है ना, लोगों को क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ आप देखिए ध्यान से, और फिर आपका काम है प्रैक्टिस करना, मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके बेस पर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने जब, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए आप यहाँ पर कि इसका मतलब आखिर क्या है, वो समझिए आप यहाँ पर। देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो आपने देखा कि 2 का पावर 5 है तो 32 आता है। अब यहाँ लॉग में क्या मतलब हो गया कि बेस 2 लेते हुए, यानी 32 का हमने ऐसा लिखना है कि 2 बेस लेते हुए, 2 बेस मीन्स क्या कि हमने 32 को फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इस तरह से हम लिखना है। तो कितने बार लिख सकते हैं जी, 5 बार, यस। कि 32 को फिर देखो, सुनो, इसका मतलब हुआ कि 32 को 2 का बेस लेकर, 2 का बेस मीन्स क्या कि 2 फैक्टर लेकर हमने, है ना। अगर मैं 3 का 3 फैक्टर लेके, लेकिन 32 में 3 तो आएगा नहीं, बट 2 यहाँ आ रहा है, 2 या जो भी है, जो बेस लिखा रहेगा, तो जितने भी बेस होंगे इस हर बेस का, जो भी आगे में पढ़ोगे जितने बेस मिलेंगे, सबका बेस का ही मतलब होता है कि 2 को फैक्टर लेकर, यानी यहाँ पर ये था तो यहाँ पर तो 1 को फैक्टर लेकर, यानी है ना कि ये गुने यानी ये मल्टीप्लाई हिंदी बोलते हैं, 1 गुना, है ना। तो ये मल्टीप्लाई कितने बार लिखेंगे n को कि वो x यानी x बार लिखेंगे उसको हम। तो यहाँ भी 2 को आप हम 5 बार लिखेंगे, यानी 5 बार, कि 2 मल्टीप्लाई 5 बार लिखो इक्वल टू 32 आएगा। ये आप यही मतलब था, तो आप लॉग में चेंज कर दिए तो आपका भी यही मतलब है, सेम। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये लॉग में किस तरह चेंज हो रहा है ना। आप समझ रहे हैं पर, ओके, है ना। ये सब आपके सामने मैंने आपको सॉल्व किया है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब मैं और भी एग्जाम्पल लूंगा। अब मैं, ध्यान दीजिए, सेकंड एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल। चलिए हम मान लेते हैं कि आपके सामने थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 10 के पावर कितना है, 1 है जी। 1 इक्वल टू, पता है हमने क्या होना है, 10 के पावर जब 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा दोस्त। जब 10 के पावर 1 करो तो 10 जाएगा, है ना। 10 को एक बार मल्टीप्लाई करना है तो 10 ही आएगा, है ना। तो अब इसको देखिए हम लोग सिस्टम में चेंज करेंगे। आप यहाँ भी एक बार लिखता हूँ मैं कि आपको x4 कितना है, यहाँ पर 10 है ना। और फिर यहाँ पर आप देखिए पावर है, यानी x4 कितना है, 1 है। एंड यहाँ आप देखिए n लिखो या b लिखो, b4 कितना है जी, वो भी 10 है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको जब लॉग में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, आप देखिए ध्यान से, इक्वल टू जो आप लॉग में लिखोगे तो आपके पास a यानी बेस कितना है, 10 यहाँ लिखना है ना। समझ रहे हैं यहाँ पर। और यह क्या आएगा, जब यहाँ पर बेस लिख दिया तो आपको पता है कि b आता है b, तो b कहाँ इक्वल टू में था, इक्वल टू में 10 है, यानी 10। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10, छोटा ही बड़ा लिखेंगे। और यहाँ x कितना है, x राइट हैंड में आता है 1। देखिए g आपका ये भी हो गया, ये लीजिए, है ना। आपको इसलिए मैं ये भी लिख दिया था कि 10 के पावर 1 इक्वल टू 10 था, तो आपने लिखा 10 के पावर, ये 10 बेस 10 एंड 10 इक्वल टू 1,
यस, यानी एक तरह से आप ये भी पढ़ रहे हो कि 10 log क्या होता है 1, 10 log क्या होता है 1, आप समझ रहे, 10 log क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। तो आपने इसका मतलब क्या है कि 10 को 10 बेस लेते हुए, यानी 10 × 10 इस तरह से लेते हुए आप कितने बार लिख सकते हो कि 10 को तो एक बार लिख सकते हैं, है ना, 10 को हम 10 खाली एक बार लिख सकते हैं, एक बार हमने लिखा है, समझ रहे। इसको शॉर्ट में ये भी कहा जाता है, आप कह सकते हो कि log 10 का पावर अगर 1 है तो आंसर क्या होगा 1, आंसर कितना होगा जी 1 हो गया, समझ रहे, यानी जो पावर है वही क्या है log 10 का आंसर आ गया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जो आपका है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये log है, ये 1 पहले आता है 1, ये log या 10, log कितना होगा 10, समझे, इक्वल टू कितना वो लिखना हमने। तो अब log 10 का मतलब क्या है कि कुछ नहीं लिखा है लेकिन इसका बेस कितना होगा 10 ही होगा, 10 होगा, यानी कुछ नहीं है लेकिन इसका बेस कितना है 10। अगर यहाँ छुपा ही है, यहाँ पर आपका 10 नहीं लिखा है, 10 नहीं भी लिखा है तो फिर भी 10 है इसका, समझ रहे, इसका 10 बेस नहीं लिखा है, मैंने कहा नहीं लिखा है, चलो मिटा दिया हमने, ये लो नहीं लिखा है, फिर भी इसका बेस कितना है 10 है ना। तो सिस्टम में ही है कि आपका कितना लिखेंगे, यानी इसका 1 होता है, और 1 ऐसे ही हुआ देखिए, है ना। अब मैं आप ही कहूँगे कि सर आपने क्यों कर दिया, तो जी आपको प्रॉपर्टी जब मैं बताऊंगा तो हम बताऊंगा प्रॉपर्टी कि क्या होता है, वो ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी कि ये log m की पावर जब n होता है n, तो आपका आता है n पावर पहले आता है n ऐसे, और ये क्या होता है log m आता है जी। मैं इस प्रॉपर्टी से बता दी, ये प्रॉपर्टी हमने अभी बताना आ गया, इस प्रॉपर्टी से जो पावर था पावर पहले आया हमें, है ना, और ये 10 और 10, तो कहोगे आपने सर 1 क्यों लिख दिया, तो जी एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या कि आपका ये ध्यान दीजिए log जब ये है और यहाँ पर ये है तो इसका आंसर कितना 1 होता है, कि बेस 1 है और ये है तो इसका आंसर अभी आपने खुद देखा है, इसका प्रूफ भी देखिए, इसका प्रूफ भी आपको यहाँ मिला हुआ अभी मिला है यहाँ पर कि क्यों ये प्रॉपर्टी आ गया कि log ये बेस आपका है और फिर एक जब है तो उसका आंसर 1 आता है, क्यों आता है तो उसका प्रूफ यहाँ मिल चुका है, आपको एग्जाम्पल मिल चुका है, आपने देखा यहाँ से कैसे हमने आया यहाँ पर कि log 10 को, यानी log को अब बेस 10 लेते हुए 10 को कितने बार लिखे हैं, है ना, कि 10 ही रहे तो एक बार लिखना होगा, सिर्फ 10 है ना, 10 लिखना होगा, यानी एक बार 10 लिखना हुई तो एक बार लिखना होगा। तो आप इसीलिए जब यानी बेस सेम हो दोनों उसी का log निकालना है जिसका बेस भी वही है, तो इसका आंसर क्या है 1, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लिख दिया, है ना। तो देखिए इससे ये 1 बन गया और 1 मल्टीप्लाई, समझे, ये 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया आंसर, ये 1 आया है, देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, चलिए 1 लिख दिया हमने, ये 1 लिख दिया हमने। आप समझ रहे किस तरह से ये हो रहा है ना। तो इस तरह से चलिए आपको मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इसे प्रूव करूंगा, ध्यान रखना भी, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझा दूँ एक बार कि ताकि आपको ये पूरी दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए आपको। अब मैं लूंगा थर्ड एग्जाम्पल, देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड एग्जाम्पल क्या हमारे पास कि 10 का पावर अगर 2 होता है तो हम जानते हैं क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 100 होता है ना। अब मैं ये भी नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, मैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या है और क्या है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अब लिखूंगा मैं log, है ना, log, और बेस क्या बनेगा 10 बनेगा, क्योंकि बेस हमने पता है ये बनता है यहाँ पर, ये है ना, ये बनता है तो 10 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। और पता है ये जो यहाँ पर है ये कहाँ आता है, यहाँ आता है, यानी यहाँ पर क्या है 100 आ जाएगा, तो कितने बार, यानी ये जो 2 है कहाँ आता है यहाँ, ये लीजिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 को 10 बेस लेते हुए कितने बार लिख सकते हैं, तो 10 × 10 2, यानी इसका मतलब यही हो गया कि log 10 का पावर कितना हो गया, log 10 का पावर कितना हो गया, यानी log आप जो देखिए, अब इसको मैं इसी वे में लिखता हूँ, ध्यान दीजिए क्या लिखोगे आप यहाँ, ये देखिए log 10 की पावर ये जो यहाँ पे है ये है ना, कितना होगा इसका आंसर, तो लीजिए 2, ध्यान दीजिएगा 2 log, है ना, log कितना 10, क्यों ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी में लिखा अभी कि जो पावर है वो पावर पहले आ जाना है ना, तो पावर पहले आ गया, 2 पावर से 2 रह गया। आप जानते हैं अभी जानते हैं कि भाई यहाँ कोई बेस नहीं था कि 10 रहा होगा, तो जब 10 रहा होगा तो इक्वल टू कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई कितना 1, यानी आंसर कितना आ गया 2। आप देख रहे हैं आंसर कितना आ गया 2 आ गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका बेस हमने 10 ही होना है, 10 होना है, तो आप log 10 बेस है 10 है, अभी यहाँ आपने देखा है, यहाँ भी देखा आपने, तो क्या होता है वो 1 होता है और 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, यानी 2 हो गया, यानी ये आपने देखा, ये भी आंसर आपका आ गया, यानी इसीलिए यहाँ पर आंसर, यानी आप शॉर्ट में कहेंगे कि आप
10 ये log 100 कितना होता है 2 होता है। चलिए ऐसे में आप एक और लेता हूँ आगे भी, ध्यान दीजिए। चलिए 10 का पावर मान लीजिए 3 है, इक्वल टू क्या होगा जी 1000। तो यहाँ भी लिखेंगे आप। अब चलिए अब थोड़ा जल्दी लिखेंगे हम, क्योंकि मैं समझा चुका आपको। बेस 10 रहेगा, है ना, और यह क्या 1000 इक्वल टू कितना रहेगा जी, इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा इक्वल टू, ध्यान दीजिए 3, जो पावर हो यहाँ जाना है ना, ओके, ध्यान दीजिए। और यहाँ भी आप जब इस मेथड से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि log का पावर, इसको 1000 का सेम ही चीज़ है, ये लो ये लेंगे हम कि 10 का पावर 3 अगर होता है तो आंसर कितना आता है 3। शॉर्ट में याद कर लो और सोल्व करेंगे सेम ऐसे सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से आप करेंगे। अगर आगे ले चलूँ मैं तो इस तरह से आप 10 का पावर कितना 5 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये तो कितने जीरो आ जाएंगे 5 बाद में लीजिएगा, पहले 4 लीजिए आप, तो 4 जीरो आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको लॉग में, ध्यान दीजिए लॉग, है ना, और यहाँ बेस 10 और यहाँ क्या 10,000। आप समझ रहे, ये 10,000 हो गया, 4 जीरो हो गए तो इक्वल टू कितना 4। यानी इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे आप कहेंगे कि अगर लॉग आपका है और 10 के पावर 4 है तो इक्वल टू आंसर कितना आएगा 4। यस, चलो एक आध और भी लेते हैं। अगर मान लीजिए 6 में कि 10 के पावर कितना है जी 5 है, ध्यान दीजिएगा, तो कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो, ये लीजिए। तो जब इसको लॉग में आप कन्वर्ट करोगे तो बेस तो रहेगा 10 और यहाँ पर 1 2 3 और 2 जीरो, यानी कितना 5। यानी इसको जब लिखेंगे तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप जानते हैं कि 10 के पावर 5 है, यानी आंसर कितना आएगा 5। और कैसे, तो सोल्यूशन जस्ट ऐसे, जो हमने एक सोल्यूशन कर रखा है, दूसरा सोल्यूशन यहाँ कर रखा है मैंने, इन दोनों सोल्यूशन की तरह इसको भी सोल्व करोगे आप, ओके। तो यानी आपने अल्टीमेटली आपने क्या सीखा यहाँ पर, आप यही सीखा आपने, है ना, कि आप जितने पावर है 10 का उतने उसका आंसर हो रहे हैं। और आपने ये भी सीखा, एक तो ये भी सीखा आपने कि log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। यानी कहना मतलब क्या कि जितने इसके पावर 10 के जितने पावर बन रहे हैं तो उसका बेस भी 10 ही बन रहा है और वही इसका log का आंसर हो जा रहा है ना। तो आपने तो एक तो याद रखना है ना, एक तो याद रखना है। और दूसरी बात क्या है कि आपने सीखा कि log को इस बेस पर हमने किस तरह से हम जो हमने कन्वर्ट कर रखा है, ये यहाँ जो ध्यान दो, ये जो आपका है कि किस तरह से कन्वर्ट किया हमने, या फिर हमारा यहाँ भी है देखिए, है ना, यहाँ भी है, किस तरह से कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट करना आपको मैंने सिखाया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग सिस्टम में, या फिर लॉग सिस्टम से आप किस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हो। बिल्कुल जस्ट उल्टा जा सकते हो कि आप उल्टा कर दीजिए ना। यहाँ पर देखिए ये आपका लॉग सिस्टम दिया हुआ है, जो यहाँ n होगा वो यहाँ कर देना है, आइए जाके इस बेस पर पावर बन जाना है। बिल्कुल इससे है ना, आप यहाँ से यहाँ जाना है, आपको दोनों में आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से ऐसे जाइए और ऐसे जाइए, आप दोनों भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसे, समझ रहे, है ना। तो आपको मैंने अभी ये बताया कि किस तरह से हम चेंज करेंगे। आइए हम अब जो नेक्स्ट, अभी जब मैं आपको ये आपने देख लो पहले अच्छी तरह से, और जस्ट अभी इसको मैं अब बताऊंगा कि ये जो आपका a ग्रेटर देन 0 है, ये डज नॉट इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, इसको मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा है अभी ये चीज, या ये चीज हमने जो लिखा है, अब इसको ये ध्यान दीजिए आप यहाँ से, ये कि इसको मैं आपको सामने अभी प्रूफ कर दिखाऊंगा कि आपने देखा कि a के पावर x है इक्वल टू b अगर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको लॉग में क्या लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं लॉग में क्या लिखा जा रहा है इसको। तो आपने लिखा कि लॉग अब बेस a जो ये है वो बन जा रहा है, और b इक्वल टू क्या, ये जो पावर था वो चला जा रहा है यहाँ। तो कैसे लिख सकते हैं दोस्त, हाउ, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि कैसे लिख सकते हैं आप, आखिर ये कैसे बनाइए, इसका कोई प्रूफ तो होगा ना, है ना। आप किसी से पूछना कि भाई ये कैसे लिख सकते हैं, कोई प्रूफ तो होगा जी, प्रूफ है। आइए बच्चे ये देखिए, आइए दोस्त देखिए यहाँ पर क्या है। तो इसको मैं यहाँ से चलूंगा, इसको प्रूफ करूंगा, कैसे प्रूफ करूंगा वो आप देखिए, आपके सामने यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ मैं। इसमें आप लॉग ए आप बोथ साइड ले लीजिए, तो क्या लिखेंगे कि टेकिंग, ध्यान दीजिए टेकिंग लॉग और बेस ए लेना हमने, कहाँ, तो बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखिए तो क्या होगा लॉग ए, और ये पहले से क्या है, ए के पावर कितना x है,
यहाँ भी क्या बनेगा log a और ये b है, समझ रहे हैं, है ना। चलिए और पावर है तो x कहाँ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी बताई है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, और आगे बताना है अभी हमने इसको। और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये आप लिख चलिए। मैं प्रॉपर्टी फिर लिखता हूँ यहाँ पर कि आप जानते हैं कि जब log m की पावर कितना है n है तो क्या आता है, n पहले आता है, पावर पहले आता है, और log कितना होता है जी m होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ x को ले आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि बेस a है और ये अभी पीछे में आपने बताया, मैंने बताया आपको अभी कि बेस a है और यहाँ भी अगर सेम में दोनों तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। यस, तो x मल्टीप्लाई यहाँ कितना 1 हो गया, और यहाँ तो वही रह गया log, है ना, ये आपका log ही रह गया जी, ध्यान दीजिए। और ये चलते रहेगा ही है। और यहाँ क्या कि मैं यहाँ भी लिखता हूँ लोग कि बेस a है और इसका a के प्रॉपर्टी 1 हो गया, है ना। अब देखिए आपने तो हमारा ये आ गया ना, देख सकते ये हमारा आ गया, यानी आप इसको इधर लिख लीजिए ना प्रॉब्लम कि आप लिख लोगे कि log और क्या b, यानी ये बेस बन गया और b है क्योंकि हमने बेस a तो था यहाँ पर, ये इसलिए हमने log a से मल्टीप्लाई किया था हमने बेस से, और यहाँ क्या बन गया x। यस, आपके सामने देखा कि ये जो है आपके सामने किस तरह से प्रूफ हुआ है, ये देखिए आपका हैंस क्या हो गया प्रूफ हो गया। देखिए आपके सामने अभी किस तरह से मैं इसको अपने प्रूफ किया आपको मैं, आप इसको ध्यान से देखिए एक बार, है ना, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरह से मैं आपके सामने ये प्रूफ किया मैंने कि आखिर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग सिस्टम में आप इस तरह से कैसे चेंज कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है सर, है ना, सुनने में तो बहुत छोटी है लेकिन हर बच्चों को या हर लोग को ये बात नहीं आती, ये प्रूफ करने नहीं आती, इसलिए मैं आपको सिखा दिया आप प्रूफ करना कैसे प्रूफ कर सकते हो आप। यहाँ आइए सेकंड प्रूफ मैं करता हूँ अब। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब जो हमने नेक्स्ट प्रूफ जो यहाँ करना है, आपने अभी देखा था मैंने क्या लिखा था यहाँ पर कि ये आपका जो ये है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ऑल्सो ये डज नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ टू प्रूफ ले लिया, आपको ये दोनों प्रूफ करूंगा अभी, ध्यान दीजिए। चलिए प्रूफ में लेते हैं हम कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये का पावर 0 यहाँ पर है और ये 1 है। आप जानते हैं दोस्त, यस आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 500 हो 5 लाख हो करोड़ हो कुछ भी हो या कोई अल्फाबेट्स हो, है ना, और किसी का भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है दोस्त 1 होता है। ये आपने पढ़ते आए हो बहुत पहले से, छोटे क्लास से हम ये जान लेते हैं, है ना, पढ़ लेते हैं। तो उस चीज़ को मैंने ले लिया, इसको प्रूफ करने के लिए इसको लेना जरूरी था। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है ना, किस फॉर्म में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब मैं इसको लोगरिथम फॉर्म लिखूंगा इस पर, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बेस यहाँ ये है तो हमने जब लिखना होगा तो क्या आएगा लॉग ये यहाँ तो आएगा बेस, है ना, और यहाँ पता है जो यहाँ होता है ये आता है 1, ये लीजिए मैं ब्रैकेट में लिया, और जो पावर है वो क्या आ जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को आपको बेस लेते हुए ए बेस लेते हुए, है ना, एंड 0 बार लिख सकते हैं हम, 0 बार हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आप जानते हैं दोस्त, क्या जानते हो, या आप ये प्रॉपर्टी जानते हो कि जब लॉग है और बेस ए है और जब ए यहाँ पर भी है तो इसका आंसर क्या होता है 1 जी। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से आप जानते हो, पहचानते हो, है ना। तो जब ऐसा है तो देयरफॉर क्या होना चाहिए दोस्त, है ना, क्या होना चाहिए, तब तो ये होना चाहिए कि यहाँ भी 1 बेस है और इसका 1 का जब करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए दोस्त 1 आना चाहिए, है ना बच्चे, समझ रहे आप कि जब ए और ए बेस ए है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी अगर 1 है तो 1 होगा, है ना। या मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए तो फिर उसका भी आंसर 1। अगर यहाँ 10 है, अभी पीछे पढ़ा आपने, और यहाँ भी 10 है तो फिर आंसर भी 1। अगर यहाँ 100 है और यहाँ भी 100 है तो फिर भी आंसर 1, है ना। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज का आप देख रहे हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टी से जब यह हो रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ ए है और यहाँ 1 है ना। तो जब ये 1 है और ये कह रहा है क्या कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी आंसर कह रहा है 0 हो, है ना। तो भाई अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब 0 की बात कर रहा है
तो ये क्या हो सकता है कि जब अगर ये 1 हो गया, ध्यान सुनो यहाँ पर कि अगर ये 1 हो गया यहाँ पर और यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो अगर ये 1 हो गया लाइक दिस, तो आंसर क्या 1 होना चाहिए था, ये 0 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। ये जो इक्वल टू में 0 है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको तो इस बात से प्रूफ हो गया, पहले ध्यान देना यहाँ पर, तो ये प्रूफ हो गया है आपको। क्या प्रूफ हो गया भाई कि ये आपका यहाँ ये 1 होना चाहिए, तब वहाँ 1 आएगा यहाँ पर है 1 1 लिख, तो ये प्रूफ हो गया कि 0 नहीं हो सकता, यानी ये तो प्रूफ हो गया कि ये डज नॉट इक्वल टू क्या, ध्यान दीजिएगा, ये डज नॉट इक्वल टू 1, है ना। आपको ये प्रूफ हो गया है कि भाई ये जो है 1 नहीं होगा, क्योंकि जब 1 होगा तो ये आंसर 1 हो जाएगा, बट ये कह रहे 0 है ये, है ना। और भी बात देख लीजिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये नेगेटिव है, यहाँ माइनस है ना, तो जब माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, तो उसका फिर सोल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि बेस को हम माइनस लेके, ध्यान दीजिए, हम 1 को या कुछ कोई भी यहाँ पर डिजिट है, कोई भी नंबर है, तो उसको माइनस में लेके हम उसको लिख नहीं सकते, है ना। मान लीजिए 32 है, तो आप 2 को बेस लेके लिखोगे तो क्या 32 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते जी, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी प्रूफ हो गया कि ये हमेशा क्या होना चाहिए दोस्त, ये जो होना चाहिए आपको 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लीजिए, तो आपका ये क्या हो गया है, हेंस रूट हो गया, ये लीजिए। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये आपको इस प्रॉपर्टीज को आपको ये ध्यान रखना है, ये इसको, है ना, कि आपका ये डज नॉट इक्वल टू 1 एंड ये ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा बट 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 छोड़कर कुछ और हो सकता है। तो इसलिए आपको इस लॉ के साथ में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, इसको हमने ध्यान रखना है, ये तीनों आपको इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो अभी तक मैंने आपको लॉग सिस्टम बताया और किस तरह से लॉग को हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में चेंज करते हैं और लॉग सिस्टम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, मैंने आपको ये हमने बताया। अब मैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। आइए, इसका हम बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। हम इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा, ठीक है, और इसका मैं ऊपर उठकर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, जिससे आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। 9th से लेकर यानी क्लास 9 से लेकर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक, जेई मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक जितने भी आपका होता है, CGL हो, SSC हो, जो भी हो, सबके लिए बताऊंगा मैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट वो जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, log m प्लस log n, है ना। अब यहाँ पर बेस में कुछ ले लेता हूँ, ये अगर ये है तो यहाँ भी है, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पर, लेकिन दोनों बेस क्या होना चाहिए, इक्वल। हाँ जी, ये दोनों जो बेस, ये ले लो, ये ले लो, तो ये, या बी है तो बी, एस ई है तो ई ले लो, ई भी ले सकते हो, यानी बेस इक्वल। इसका मतलब आपको जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ ना मैं, तो इसमें आपका बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो जी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, आंसर क्या होगा, तो जी ये आंसर होगा लॉग, यहाँ बेस अगर ये लिए तो ये होगा, और ब्रैकेट में आपका ये मेन, यानी दोनों मल्टीप्लाई में आएगा। या ऐसे है तो आप ऐसे लिख लो, है ना, बिल्कुल आप ध्यान रखा, ऐसे तो ऐसे लिखना है, नो प्रॉब्लम। कि अगर इसको है तो लॉग में तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना दोस्त कि बट, है ना, बट क्या ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि ये ऐसे हो लॉग, और ये m प्लस अगर बीच में n हो, ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं प्लस में है, तो आप नॉट इक्वल टू, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जब यह बेस इक्वल भी रहेगा, अगर ये बेस है तो भी आप ऐसा नहीं लिख सकते दोस्त, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। आप यहाँ पर ये लीजिए, ये आप ये बेस है बट ये नहीं लिख सकते, ये नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू दिस, है ना। इस बात को हमने आपको हमेशा के लिए याद रखना है दोस्त, ओके, है ना। चलिए, मैंने तो चलो हमने एक ले लिया, अब चलिए हमने इसका ए पार्ट कर दिया, है ना। ये आपको फर्स्ट है, इसका हमने रोमन में 1 लिख दिया, और सेकंड लीजिए, इसी देते हैं, इसी का फर्स्ट का सेकंड है कि मान लीजिए अगर ऐसा हो कि आपको लॉग ए हो प्लस क्या हो, लॉग क्या हो, बी हो, प्लस क्या हो, लॉग क्या है, सी हो, प्लस क्या हो, लॉग मान लीजिए डी हो, है ना। और प्लस डॉट 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 मान लीजिए कि आपको इस तरह से कहाँ तक आ गए, मान लीजिए हम एन तक चले गए, एन समझते हो ना आप, एन क्यों लेते हैं, मतलब एन तक चले गए, मतलब पता नहीं कहाँ तक चले गए,
और सबका मान लीजिए कि बेस क्या हमारे पास है, मान लेते हैं सबका बेस हमारे सेम है। चलिए जी बेस हमने मान लीजिए x ले लिया हमने, समझ रहे पर। चलिए बेस मैं इसे लिखता हूँ x, ये लीजिए x ले लिया हमने सबका, क्योंकि बेस इक्वल होना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ ना। अगर बेस अलग होगा तो हम इसको इस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी। तो इसका क्या होता है ये ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्त, सेम इसकी जैसा 2 था, 2 मल्टीप्लाई में आया दोस्त, और यहाँ जितने हैं सबको मल्टीप्लाई में कर दो, है ना। तो ये क्या आएगा लॉग, और लॉग इसका बेस भी क्या रहेगा x रहेगा, और a b मल्टीप्लाई में c d, है ना, और डॉट डॉट कहाँ तक आएगा n तक, ये लीजिए। यानी इसी का यही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज को मैंने क्या एक्सपेंडेबल कर दिया, एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको। आप समझ रहे कि किस तरह से मैंने किया आपको, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या लेना है हमने, वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कैसे मैं करने वाला हूँ। तो देखिए लॉग m जो है प्लस था, अब वो माइनस लिखूंगा मैं, लॉग n लिखूंगा। यहाँ भी बेस मान लेते हैं ये है। तो दोस्त क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए। जब माइनस में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी माइनस में है, घटाव में है, तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यहाँ पर बटा में आ जाएगा, यहाँ पर है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस a रहेगा ही, और क्या हो जाएगा m जो यहाँ पर है ये ऊपर जाएगा। यानी ये बनेगा क्या, ये आपका अंश बनेगा और ये हर बनेगा। यानी आपका ये बनेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बनेगा। ये लीजिए, है ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझो आप, ठीक है। हर अपन क्या अंश, यानी जो इधर रहेगा ऊपर आएगा, जो इधर आएगा वो नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना आपको, है ना। और ऐसे हमने 2 किया 3 होगा, सबको ऐसे वैसे ही आएगा, समझ रहे। तो इस प्रॉपर्टीज को भी आपको क्या ध्यान रखना है। अभी जो मैंने ये प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको, समझ रहे। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज बताई एल्जेब्रिक है, कैसा क्या ये एल्जेब्रिक है। ये यहाँ से यहाँ जो है आपको क्या है, ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी हो गई, है ना, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी जगह है, एल्जेब्रा में आता है। अब मैं प्रॉपर्टीज भी कंटिन्यू आगे, ये देखिए यहाँ पर, ये अब थर्ड प्रॉपर्टीज है। थर्ड प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं। अब थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या, ये जो बता रहा हूँ एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ से क्या आगे शुरू होगा, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल, ये देखिए। अब इसके नीचे जो भी है एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी आएगा, है ना, यानी पावर वाला आएगा। तो क्या आएगा दोस्त, पावर वाला, ध्यान दीजिए। ये आपका लॉग, अब बेस क्या है मान लीजिए ये है, तो क्या होगा कि m की पावर अगर n है, मैंने कहा बेस कुछ भी हो दोस्त, a हो b हो c हो e हो, नो प्रॉब्लम, है ना, 10 हो, नो प्रॉब्लम। ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। तो ये जो पावर है, ये प्रॉपर्टी जो आपने पहले हमने यूज कर रखा है, अभी आपको जो समझाया था पीछे, तो बस इस पावर पहले आ जाना है। ये लीजिए, बहुत आसान है ना। इस प्रॉपर्टी को तो आपने यूज कर ही लिया, आपने पावर लिया, ये बेस लिख देना है। समझ रहे कि ये प्रॉपर्टीज कितनी आसान है ना। आप देख रहे हैं पर, मान लीजिए सपोर्टेड किस तरह से, अगर ऐसा हो, बट मैं लिख दूं कि बट ऐसा हो, ये लॉग है ना, ये लॉग है और ये m है। अब पूरे का पावर क्या दिया, n। अगर यहाँ बेस a भी है, बेस a भी है, तो नॉट इक्वल टू, जब पूरे का पावर है, देखिए दोनों डिफरेंस है। ये पूरे का पावर नहीं था, ये m का पावर था। यहाँ पर क्या है, पूरे का पावर, होल का पावर n है। तो आप इसको नॉट इक्वल टू, यानी डज नॉट इक्वल टू n आप यहाँ नहीं ला सकते। यहाँ n को आप लेकर, अगर ये बेस सेम भी है तो भी ऐसा नहीं कर सकते दोस्त, है ना। ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन में जो बता रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है, ऐसे वाली कि ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं पर कि मैंने क्या बताया, है ना। अब मान लो इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, इस प्रॉपर्टीज को, कि मान लीजिए ऐसा हो कि ये लॉग हो, ये बेस है, ये m है, ये n है, और इसके पावर भी क्या है दोस्त, चलिए p है। तो क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, आप सीधा करो या जैसे भी करो, आप जानते हो कि जो पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, या पहले p की जगह लगाइए, लाइक दिस n, p पहले लेकर आइए, फिर n लेकर आइए, तो आप p n यहाँ आ ही जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। आप वैसे करो तो भी p n आ जाना है, या आप ऐसे सॉल्व करो तो भी p n आ ही जाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए आप m के पावर है, अब पावर में पावर होता है, पावर के ऊपर पावर है ना, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी ये n p पावर बन गया, इसका m का पावर बन गया, लीजिए, है ना। तो आप ऐसे भी जब सॉल्व करेंगे तो n p पहले आ जाएगा, n p, और ये क्या बचेगा, लॉग बेस, तो ये रहेगा ये, और ये क्या आएगा
एम, लीजिए, है ना। उसी को मैंने आपको ये आपको बता दिया मैंने थोड़ा सा बड़े फॉर्म में। जब भी पावर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देना है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मैंने अभी तक आपको तीसरी प्रॉपर्टीज बताई है, अब मैं चौथी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। तो चौथी प्रॉपर्टीज में आपको कहाँ बता दूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ बताता हूँ, आइए ध्यान दीजिए। चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या बताने वाला हूँ कि ये पहले मैं बता चुका हूँ। ये लीजिए कि जब लॉग है आपका और बेस ये है और यहाँ भी क्या ये है, तो क्या होता है, 1 होता है। ये आपने अभी हम पहले प्रूफ करके आ चुके हैं, इसको हमने प्रूफ किया है और इसको हम यूज भी किया, हमने अप्लाई भी किया इसको पहले ही, आपने देखा है ना। तो प्रॉपर्टीज को मैंने सिर्फ इकट्ठा कर दिया हूँ कि ऐसा भी ये अगर है तो ये ऐसा भी होगा, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, नंबर 5 कि मान लीजिए यहाँ पर कि लॉग है और ये बेस ए है, लेकिन बेस ए का पावर मान लीजिए कुछ है, ये चलो के ले लिया हमने, समझ यहाँ पर। ये आपका ए का पावर क्या है, के है, कुछ भी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ मान लीजिए कि एम है ये। अब देखिए क्या है अंतर, क्या है औरों में, औरों से जो अंतर आ गया है कि ये जो आपका बेस है उसका पावर है ना, ये उसका पावर है। तब क्या होगा दोस्त, तब क्या होगा, तो लीजिए तब क्या होगा, बहुत आसान है दोस्तों। तब क्या करना है कि जो पावर बेस का पावर अगर है तो ये अपॉन में आता है, यानी 1 अपॉन में के, और फिर लॉग जो आपका है लॉग रहेगा, इसे बेस ए भी रहेगा और ये एम भी रहेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। किस तरह से मैंने आपको सामने किया है, आप देखिए एक बार ध्यान से कि जो पावर रहेगा अगर बेस का पावर है तो वो अपॉन में फ्रैक्शन में आ गया 1/k आ जाएगा, और लॉग ए मतलब लॉग ए मतलब बेस ए रहेगा और ये आपका एम चलता रहेगा। आप देख रहे हैं पर कि किस तरह से ये आपके सामने ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है बस, है ना। अब मान लो कि इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, क्या एक्सपेंड करूँगा दोस्त, वो ध्यान दीजिए कि इसी का एक्सपेंडेबल फॉर्म है कि मान लीजिए कि लॉग है ना, और ए के पावर तो चलो के ही लेता हूँ, के है, लेकिन अब क्या है कि ये एम का पावर भी क्या है, एन है, ध्यान दीजिए, है ना। ये यहाँ भी अगर इस ब्रैकेट को मैं नहीं भी लगाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखिए ये बेस का भी पावर है और जो यहाँ पर है उसका भी पावर है, तब क्या होगा, तो ये तो पावर पहले से पता है कि एन पहले यहाँ जाना है, लाइक दिस, देखिए, है ना। जैसे आपका ये एन पहले आ रहा है, यहाँ भी आया हुआ है, ये देखिए, तो ये एन तो पहले आएगा ही, ध्यान दीजिए, ये आपका एन तो पहले आएगा, है ना। और अभी आपने के वाला पढ़ा कि जब ये बेस का पावर है तो के नीचे आ जाना है, तो आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ है, नीचे आएगा, एन बाई के, यानी एन बटा के, है ना। और ये लॉग रहेगा, बेस ये चल रहा है तो ये रहेगा, है ना, और ये क्या रहेगा, एम रहेगा। आप समझ रहे हैं पर कि ये किस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है ना। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई है। तो मैंने जो आपको फिफ्थ बताया आपको प्रॉपर्टीज, वो देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अब मैं आपको छठी प्रॉपर्टी बताने वाला 6, ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। हमारे पास स्पेस है इसलिए मैं इसी बोर्ड पर आपको सामने बता रहा हूँ कि छठी प्रॉपर्टीज क्या है। और जो मैं अब जो 6 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उस प्रॉपर्टीज का नाम है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज आपका है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए, है ना। इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो बताने वालों 6 में, है ना। ये कहते हैं यहाँ पर कैसे क्या होता है वो ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये लॉग है यहाँ पर, इसका बेस क्या है, ये है और ये एम है, तो इसका बेस चेंज कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ जी। बेस चेंज यानी एम यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिए। तो अपॉन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, और ये मैं लॉग लिखूंगा, लेकिन अब ये बेस कितना एम हो गया और ये एम मेन जाके बन गया यहाँ पर, है ना। जो बेस ए था अब वो बेस मेन बन गया और एम कहाँ गया, बेस में आ गया जी। इसको कहते हैं क्या, बेस प्रॉपर्टीज, यानी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना कि अभी तक मैं ये बता दूं आपको कि अभी तक जो फर्स्ट पढ़ा आपने, सेकंड पढ़ा आपने और थर्ड पढ़ा आपने, है ना, ये तो आपको बिल्कुल बेसिक है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपने पढ़ा है बिल्कुल बेसिक है, यानी ये 9th से, जब 9th क्लास में पढ़ते हैं वहीं से स्टार्ट होता ही है ना। हालांकि आपको बता दूं कि कई साल पहले की बात है, कि 9th क्लास से ही, और खास करके बिहार बोर्ड में 9th क्लास से ही लॉगरिथम स्टार्ट होता था।
बिहार बोर्ड में 9th क्लास से लॉगरिथम स्टार्ट होता था। मैंने खुद पढ़ा है, जब 9th क्लास में था मैं, तो मैंने पढ़ा है ना। तो ये 9th क्लास के लिए बेसिक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हमने, यानी जो सॉर्ट वगैरह था, सॉर्ट के नाम से जानते हैं हम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांक जिसको कहते हैं हिंदी में, ये सारे 9th में थे पहले, 8th में भी था, 9th में था बिहार बोर्ड में, है ना। लेकिन अब, और सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, लेकिन अब तो और भी काट के निकाल दिया गया। लेकिन लॉगरिथम जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं 11th 12th में, साइंस वाले बच्चों के लिए खास करके अगर लॉगरिथम की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना लॉग के वो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, या जो केमिस्ट्री में डेरिवेशन होता है वो भी सॉल्व नहीं कर सकते बिना लॉग के, है ना, या न्यूमेरिकल्स फाइंड नहीं कर सकते वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लॉगरिथम पहले से ही लोअर क्लासेस से ही कुछ हमने पढ़ाना चाहिए, कुछ हमारे सिलेबस में होना चाहिए, है ना। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जेई एंट्रेंस में, जेई मेंस में, सब में आता है ये लॉग सिस्टम, या कोई भी डिपार्टमेंट का किसी भी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो सीजीएल हो, एसएससी, कुछ भी हो, सब में आता है। बट सिलेबस से काट के क्यों निकाल दिया गया? एक गलत है, जो मैं कह रहा हूँ गलत है, सिलेबस में होना चाहिए, है ना, जबकि बच्चों को अलग से पढ़ना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो गवर्नमेंट की बात है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए, तो आपने देखा कि ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये क्या है? बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज है ना, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टीज है। अब मैं क्या कहूँगा, अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करूँगा कि सेवंथ ध्यान दीजिए कि अगर यही चीज़ है, लॉग है यहाँ पर, बेस ए है और एम है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है जी? तो जो एम है ऊपर लिख लीजिए, लॉग जो एम है ये ऊपर रहेगा, और ये जो नीचे रहेगा लॉग। अब ये जो है ये मेन बन गया, बेस नहीं है ना, बेस नहीं, बेस आप कहोगे कि सर बेस क्या होगा, तो बेस कुछ और हो जाएगा। मान लीजिए अगर बेस सपोर्टेड कि अगर यहाँ एक्स है, तो यहाँ बेस क्या बन जाएगा? एक्स, एनीथिंग, हमने एक्स सेलेक्ट कर दिया है, मान लो एक्स है, ई है, कुछ भी है, बेस इसका अलग हो गया। लेकिन आपको जब इसको चेंज करोगे तो इस तरह चेंज होगा कि लॉग एम अपन क्या हो गया, लॉग यहाँ ए हो गया। आपको ये ध्यान रखना है ना। अब मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं कि अगर, कि ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये लॉग जो आपको दिया हुआ है ना, अगर ये 1 हो जाए, ये जो ये हमारे पास 1 हो जाए, ये चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। आप सब ध्यान देखिए यहाँ पर, है ना। मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये इक्वल टू यहाँ 1 होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर ये लॉग ये m है, और मैंने कहा कि ये लॉग ये अगर 1 हो जाए, चलिए बेस हमने कहा कि x है, तो x है, नो प्रॉब्लम। तो जब 1 हो जाए तो आप जानते होंगे कि जब 1 हो गया तो आपका log 1 क्या होता है? 0 होता है, आपने अभी पढ़ा है, और जब पीछे पढ़ के आ चुके हो, बता चुका हूँ मैं। और जब 0 होता है तो किसी 0 को डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, यानी उसको इन्फिनिटी कहते हैं, यानी नॉट डिफाइंड, ये लीजिए, है ना। तो यानी नीचे आपका, इसलिए आप यहाँ से भी एक सीखे है, पीछे में आपको मैं प्रूव करके आ चुका हूँ कि ये 0 नहीं होगा, और यहाँ से भी आपके सामने आ चुका है कि ये आपका क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1। लीजिए, यहाँ से भी एक प्रूफ मिल गया है कि आपका ये 0 नहीं हो सकता, सॉरी ये 1 नहीं हो सकता। 0 तो नहीं होगा, बट 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से बड़ा होता है, बट 1 नहीं हो सकता। तो आपने भी अपने देख लिया, यही प्रूफ हो गया, है ना। तो यहाँ तक प्रॉपर्टी आप समझ गए। चलिए, हमारे पास थोड़ा सा जगह है, थोड़ी सी मैं एक से आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, ध्यान रखिए। इसमें प्रॉपर्टीज क्या ध्यान है, बस प्रॉपर्टीज, हाँ जी, हाँ, बस प्रॉपर्टी जब खत्म होने वाला है, प्रॉपर्टी जब लास्ट होने वाला है, बस अब कुछ नहीं, 1-2 और है बस, है ना। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए आप, बस टाइम मत देखिए आप, ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि लॉग आपका ये ऐसा हो कि मान लीजिए m है ना, लॉग क्या है? m है, और अपॉन क्या है जी? n है। क्या है? n है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्या चेंज करेंगे हम? तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो क्या होगा जी? लॉग रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये लीजिए। तो जब रेसिप्रोकल तो माइनस पावर हो गया। जब इसको उल्टा करोगे आप, है ना, आप जानते हैं कि नीचे ऊपर ऊपर नीचे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, हर को अंश अंश को हर, तो आपका पावर क्या? -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पावर कितना था? यहाँ पावर अभी फिलहाल 1 था। तो जब आ गया इस प्रॉपर्टी से आप जानते हो कि जो प्रॉपर्टीज है -1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए, आए, और ये क्या हो गया? लॉग n/m, क्योंकि प्रॉपर्टी आप जानते हो, है लिखने जरूरत है, अब जरूरत है तो मैं लिखता हूँ। आप प्रॉपर्टी जानते हो क्या? कि पीछे बता चुका हूँ, पीछे पढ़ के प्रॉपर्टी जब आ चुका है, इधर प्रॉपर्टी है आपको, देखिए ये देखिए ये n यहाँ आ गया,
है ना। मैं लिखता हूँ कि अगर पावर n है तो क्या आता है, n पहले आता है और लॉग क्या आता है, m होता है। इस प्रॉपर्टी से आपने ये हमने कर दिया। तो आपको मेन पढ़ना क्या है, आपको बताना ये है कि आप इस प्रॉपर्टी में क्या बताया मैंने आपको, ये तो प्रूफ किया ना, आपको सॉल्व कर दिया। प्रॉपर्टी में ये बताया कि लॉग m पर अगर n है ना, तो अगर ये रेसिप्रोकल करोगे तो इसके पहले क्या माइनस आ गया, आप -1 लिख दो, ओनली माइनस लिख दो कि माइनस लॉग n/m हो जाएगा, है ना। तो ये हमने अभी 8 प्रॉपर्टीज आपको बताया हमने। इस 8 प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए और आपके सामने मैं अभी आपको 1-2 प्रॉपर्टीज और बताऊंगा, है ना। तो इसके लिए स्पेस की हमारे पास क्या है, कमी है, तो रब तो करना पड़ेगा ना दोस्त, है ना बच्चे, परमिशन है आपका, ओके। आइए रब करते हैं हम। आइए मैं अब आपके सामने 9th प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, 9th, है ना। 9th में क्या आएगी, तो लॉग बेस आप लीजिए, ये ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, m प्लस आपके पास है लॉग बेस a ही रहेगा और ये 1 क्या m है, फ्रैक्शन वैल्यू, तो इक्वल टू क्या होगा वो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। तो मैंने कहा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो कैसे होगा, तो आइए सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर कैसे। तो ये देखिए लॉग a m प्लस, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, अब पता है कि लॉग, चलिए सही लिखते हैं इसको, लॉग क्या हो जाएगा, m की पावर कितना, -1 होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लॉग a m, और -1 कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो माइनस आ गया यहाँ पर, और लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो पहले, तो ये m हो गया। अब कट गया तो आंसर क्या आएगा दोस्त, 0। यस, यानी लॉग आपका किस तरह से ऐसा हो कि m हो और उसी चीज को फ्रैक्शन दिया है प्लस करना हो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कैसे आया ये आपके सामने आपने देखा, है ना। चलिए मैं आपको 10th प्रॉपर्टी जो बताने वाला हूँ ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट किस लिए है, तो ये आपका ये आपने पढ़ा होगा कि आपका 12th में भी है, 11th में भी है, ठीक है, वहाँ पर यूज होता है, इसमें आपका ये बाइनोमियल में भी यूज होता है, ठीक है, बाइनोमियल के लिए भी है और फैक्टोरियल के लिए भी है, इसमें है, ध्यान दीजिए। तो क्या पर है कि अगर मान लीजिए लॉग ये है, ठीक है, और ये 1 प्लस अगर x है तो क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लिखेंगे इसको, आप फॉर्म याद रखना है कि लॉग x क्या लिखेंगे आप, सॉरी लॉग यहाँ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, खाली x आएगा, क्या आएगा यहाँ पर x। जब भी ऐसा 1 प्लस x है, 1 यहाँ पर है और सेकंड पर x है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम x, ध्यान दीजिएगा, और माइनस, अब कहो सर x क्या है, इसका पावर क्या है, 1 है, ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1 तो नीचे भी क्या 1 है, फिर क्या है x की पावर 2 तो नीचे भी क्या है 2 है, फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, x की पावर क्या है 3 तो फिर नीचे भी 3 है, और जहाँ ये इवन नंबर आ रहा है वहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, ध्यान समझिएगा एक बार, अपॉन 4 हो गया है ना। ऐसे ही अगर प्लस, अब x कितना हो गया, पावर 5 तो नीचे भी क्या आएगा, पावर 5, है ना। और आगे जब करूंगा मैं तो फिर इवन आ रहा है तो फिर माइनस हो जाएगा, यानी x की पावर 6 तो 6, यानी ऐसे ही चलता रहेगा, अब फिर चलता रहेगा, है ना। तो आपको समझना क्या है कि इसमें अगर 1 यहाँ पर है, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा 1 है, अब प्लस x अगर है तो आपको कहाँ शुरू होगा, x के पावर 1 से अपॉन 1, फिर माइनस जाए इवन आएगा x की पावर 2 यानी x रेज टू पावर 2 अपॉन 2, x रेज टू पावर 3 अपॉन 3, x रेज टू पावर 4 जहाँ इवन फिर माइनस अपॉन 4 प्लस x रेज टू पावर 5 अपॉन 5, फिर इवन आ रहा है तो माइनस x रेज टू पावर 6 अपॉन 6, यानी x रेज टू पावर 6, समझते हो कि x का पावर यानी x का घात 6 अपॉन बटा 6, है ना। x का पावर घात यानी x का घात क्या है 6 यानी 6, अब बटा क्या है 6 प्लस डॉट डॉट इस तरह चलता रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही आपको अप्लाई होना है क्वेश्चंस में, आप जब सीजीएल वगैरह एग्जाम दोगे उसमें भी आता है ये, है ना। ये मैंने कहा कि बाइनोमियल 12th में भी यूज होता है इसका, है ना, लेकिन सीजीएल में इसका बहुत यूज होता है। आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, आप जेई मेंस दोगे, जेई आप एंट्रेंस दोगे, उनमें भी ये यूज होता है प्रॉपर्टीज को, ध्यान दीजिए। ये पॉलिटेक्निक से आप जब पढ़ोगे, डीड कोर्स करोगे आप कोई भी इंजीनियरिंग का, तो उनमें भी ये प्रॉपर्टी वहाँ पे आता है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप समझ रहे हैं। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एक पहले प्रॉपर्टी बता दूँ, ये प्रॉपर्टी एक बता दूँ, छोटा सा प्रॉपर्टी एक और ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, ध्यान क्या रखना है भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई ए है, इसका पावर है क्या, लॉग, आपको क्या है कुछ भी पावर लीजिए, यहाँ पर एम है और इसका बेस क्या ए है,
तो इसका आंसर क्या होगा, m होगा। इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना कि अगर a का पावर log a है और जिसका पावर है वही क्या है, बेस भी है, तो जो रहेगा यहाँ पर वही यहाँ पर आ जाना है। तो इसको भी हमने क्या रखना है, याद रखना है ना। चलिए अब मैंने यहाँ तक कर दिया और मैं इस पर मैं बेस्ट आपको क्या करूँगा, एक क्वेश्चन कर दिखाऊंगा यहाँ पर। इसको मैं रब करता हूँ, वो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, ये आपको सामने सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये 10th प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ लिखा है, जो मतलब मैंने लिखा है, आपने लिखा है, आपको पढ़ाया मैंने, बताया आपको। इस प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड है। कैसे डिपेंड है दोस्त, ये log 2 है, सिर्फ क्या है यहाँ पर, log 2 है, सिर्फ log 2 है। इसको सोल्व करना है, लेकिन इसका बेस क्या है दोस्त, ई है ना। log 2 है और साथ में बेस क्या है, ई लिखा हुआ है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ भी अगर बेस है ना, आप यहाँ भी बेस लोगे, तो अगर यहाँ बेस नहीं तो आप ई ले लो, नो प्रॉब्लम। चलिए इसमें भी है, देखिए आप इसको ऐसा कर सकते हो कि log ये चलता रहेगा और 1 + 1 लिख सकते हैं, क्या है। तो आपने अभी भी देखा है दोस्तों, क्या देखा है कि log 1 + x होता है, ये अगर है तो बेस, कुछ बेस है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं यहाँ 1 तो है, लेकिन x जगह, x के प्लेस पर क्या 1 है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिए। तो अब इक्वल टू में क्या करूँगा, तो पता है कैसे लिखते हैं, वही x के पावर 1/1 माइनस x की पावर क्या, x की पावर, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास x क्या है, हम डायरेक्ट में पुट करता हूँ, है ना, डायरेक्ट पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो हमारे पास x के प्लेस पर क्या है, 1 है, तो 1 का पावर क्या, 1, ध्यान दीजिएगा। और 1 का पावर क्या, 2/2 प्लस 1 के पावर क्या, 3/3 क्या, 3, है ना। फिर माइनस 1 के पावर क्या, 4/4, क्योंकि जहाँ पर इवन होना है माइनस हो जाना है। फिर ऐसे प्लस 1 के पावर क्या, 5/5, फिर माइनस 1 के पावर क्या, 6/6, और प्लस डॉट चलता रहेगा, है ना। तो आप सॉल्व करिए इसको, ये तो पता है 1 हो जाना है यहाँ पर, ये सब कुछ 1/2 हो जाना है, ये 1/3 हो जाना है, ये 1/4 हो जाना है, सॉरी यहाँ माइनस है, और प्लस 1/5 हो जाना है, और माइनस 1/6 हो जाना है ना, और प्लस डॉट 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 चलता रहना है ना। आप देख रहे हैं इस तरह से सोल्यूशन आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि जो x है वो x क्या है, x क्या है हमारे पास, जो ये x है वो x क्या हो रहा है, आप देख ऊपर x था यहाँ पर, है ना। तो यानी x जो आपका है -1 नहीं हो सकता है, -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा यहाँ पर, आपने देखा कि जो -1 नहीं हो सकता x, ये, और ये आपका इक्वल टू 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है, क्योंकि x क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शन आ जा रहा है ना, ये फ्रैक्शन आ जा रहा है। तो इसलिए आपको रिस्ट्रिक्शन हो गया कि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू क्या, 1, यानी 1 हो सकता है या 1 से छोटा होगा, -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। आप समझ रहे। चलिए इसी पर मैं एक और लेता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए ये आपका फर्स्ट था, तो मैं सेकंड लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, log आपको 3 फाइंड करना, क्या करना है, 3 को, यहाँ ई बेस है, तो क्या करेंगे आप, इसी फॉर्म पर लिखिए यहाँ पर। तो क्या लिखोगे आप, log क्या लिखोगे, तो 1 प्लस क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। ये बेस नहीं चल रहा है, अगर नहीं भी लिखो तो ये चल रहा है यहाँ पर, तो लिखिए ना यहाँ पर ऐसे सेम लिखिए। तो क्या होगा आपके पास, आपको पता है कि x क्या है, यहाँ 2 है, ये x क्या है जी, ये 2, तो ठीक लिखते हैं, ये 2 है जी, है ना। तो ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ पहले 2 का पावर 1/1 माइनस 2 का पावर 2/2, है ना, समझ रहे यहाँ पर। फिर प्लस 2 की पावर 3/3, फिर माइनस 2 की पावर 4/4, है ना। फिर आगे में प्लस 2 की पावर 5/5, चलता रहेगा। अगर डॉट माइनस, चलो लिख लेते एक बार और लिख लेते, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए 6 प्लस डॉट चलता रहेगा। ये सोल्यूशन करिए, है ना। इसका आप जब सोल्व करेंगे, ये लीजिए मैं यहाँ सोल्यूशन इसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए। जब सोल्व करेंगे तो पता है 2 की पावर 2 रह जाएगा यहाँ पर, तो 2 ही रहेगा। माइनस में जब 2 की पावर 2 है तो 2 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पर जी, आप देख रहे हैं 2 बचेगा, है ना। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 है जी, तो क्या बने 8 अपन क्या बनेगा, 3 बनेगा जी। यहाँ क्या बनेगा जी, 2 की पावर 4, यानी अपन में 4 भी है जी, तो 2 की पावर 4 आप जानते हो 16 होता है, और 16/4 क्या होता है जी, 4 होता है, तो क्या बनेगा जी, 4 बनेगा। यहाँ 2 की पावर क्या 5 है, तो 5 यानी प्लस में 32 अपन कितना है जी,
5, है ना। आगे जब चलोगे इस तरह से डॉट डॉट बस आंसर आता रहेगा। आप देख रहे हैं 2 2 कट गया है तो क्या बचा हमारे पास जी 8/3, है ना बच्चे, समझ रहे हो आप। और ये आपका नो प्रॉब्लम, ये -4 है, प्लस 32/5 है, यानी इस तरह से आगे भी आपका सोल्यूशन आते रहेंगे। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस फॉर्मूले का यानी जो हमने पीछे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का क्या यूज है, कैसे यूज है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है ना। मैं आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश किया हूँ कि आप कैसे इसको आप सोल्व करोगे, क्या होगा इस सोल्यूशन में, तो मैं वो बताने की कोशिश किया हूँ, है ना। तो आपने देखा कि आपके सामने मैंने अभी जो कराया है आपकी पूरी बेसिक, यानी हमने ए से लेकर आपको जेड तक हमने इसकी प्रॉपर्टीज बताई। हमने लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में चेंज करना, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देखेंगे, है ना, चाहे वो लोअर क्लासेस के बच्चे हो, 9th 10th का हो, 11th 12th हो, चाहे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हों, हर बच्चे को ये हमारी वीडियो यानी समझ आ जाएगी कि मैंने इनको क्या बताने की कोशिश की आपको, है ना। तो जितनी प्रॉपर्टी था लॉग का, यानी समझो कि फुल पैकेज है ये लॉग का फुल पैकेज प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, समझा दिया मैंने आपको। अब इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज अभी तक नहीं बना है लॉग में, आप समझ रहे हैं अपन, है ना। लेकिन आप जब ध्यान से इसको देखोगे, आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम हैं ना, हम हैं आपके सामने, आपके साथ मैं हमेशा हूँ। और आप कमेंट करोगे, जो बात समझ नहीं आई मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, ठीक है। हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो इसकी एग्जाम्पल के साथ होगा। जो प्रॉपर्टीज बताया उस प्रॉपर्टीज को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चन दूंगा मैं, और मैं सोल्व करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस कैसे हम पुटअप करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और मैं उससे जो आगे जो वीडियो लाऊंगा मैं उसमें केमिस्ट्री के लिए 11 12 के केमिस्ट्री के लिए किस तरह से लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं, है ना। आप टेबल देखे किस तरह से निकालते हो, टेबल जो आपका बुक में होता है कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का मुलाकात हमारी यहीं तक रहेगा। जितने बच्चे हैं आप सबको मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।